बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज का सेशन क्योंकि आपकी ट्रेनिंग का फाइनल सेशन है और इसके बाद आपको वर्क दे दिया जाएगा, तो स्टार्ट करते हैं। की पॉइंट्स हैं, नेटवर्किंग के ऊपर हम बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मैप के ऊपर बात करेंगे, मार्केट प्राइस रेट के ऊपर बात करेंगे कि मार्केट वैल्यू क्या चल रही है और हम जो पब्लिक को डिमांड करेंगे, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या प्राइस रेट्स होंगे। और फोर्थ थिंग लास्ट के आपने को कैसे ऑर्डर जो है वो आप हासिल करते हैं और आपको कैसे पेमेंट मिलती है। सबसे पहले है कि नेटवर्किंग के लिए आपने सिंपल सा एक बेसिक रूल है कि आपने एक सिंपल साइकिल को फॉलो करना है कि आपके कॉन्टैक्ट्स में हो कोई, आपके हल्का अहबाब में हो, दोस्तों में हो, अजीज़ों में हो, कोई बाहर का कोई बंदा आपसे जब कांटेक्ट करता है कि हम आपके नेटवर्क के ऊपर जॉइन करना चाहते हैं आपको, तो आपने सबसे पहले उनको बिज़नेस की बेसिक डिटेल्स शेयर करनी है। देन बिज़नेस प्रेज़ेंट करने के लिए उनको या तो सेशन जॉइन कराना है या फिर हमारी तरफ से जो आपको वीडियोज़ प्रोवाइड की जाएँगी, आपने जस्ट उनको वीडियोज़ शेयर करनी है। जब वो वीडियोज़ को कंप्लीटली लर्न कर लेंगे और तकरीबन तमाम तर वर्क समझ जाएँगे, उसके बाद हम उनको एक ग्रुप में ऐड करते हैं जो हमारा ऑफ़िशियल ग्रुप है और इसके साथ ही आप, क्योंकि वो आपकी टीम के मेंबर्स होंगे, ठीक है, हमारे साथ भी कनेक्टेड होंगे, लेकिन आपके साथ आपकी टीम के मेंबर्स होंगे, जिनको आप फर्दर गाइड करेंगे। तो वो जो होंगे वो आपके उनके लिए अपना एक और ग्रुप बनाएँगे और उसमें उसको उनको ऐड कर देंगे। देन है फर्दर प्लानिंग एंड एक्शन। तो हमारी तरफ से जैसे-जैसे गाइडलाइंस आएँगी, उनको फ़ॉलो करते हुए उनको आपने काम कराना होगा और सारा कुछ उनको आपने समझाना होगा। अब बात करते हैं कि नेटवर्किंग की। लास्ट टाइम मैंने पिछले सेशन में ये भी बताया था, मैं चाह रहा था कि इस स्ट्रैटेजी को रिवाइज़ करा दूँ। अब यहाँ पे जो ए, बी और सी हैं, ये बेसिकली लीडर्स हैं, ठीक है? अब जैसे मैं एक लीडर हूँ, अब आप जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आप यहाँ पे टाइप 1 में लाइक करते हैं। टाइप 1 में अगर आप कोई पर्सनल खुद से कहीं से ऑर्डर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली आप कहीं से ऑर्डर लेते हैं और हमें देते हैं वो ऑर्डर, हम आपको कंप्लीट करके ऑर्डर देंगे तो आपको पेमेंट 30% उसकी पे की जाएगी। आपको 30% उसका कमीशन मिलेगा और 70% हमें जाएगी इनकम। अब जब आप अपने अंडर टीम टाइप 2 क्रिएट करेंगे जो आपके थ्रू टीम नेटवर्किंग से क्रिएट होगी, तो जब टाइप 2 का कोई मेंबर ऑर्डर लेके आएगा वो आपको देगा, आप फर्दर प्रोसेस करके हमें सेंड कर देंगे और हम उसको कंप्लीट करके जब क्लाइंट को डिलीवर कर देंगे तो टाइप 2 से आपको 7% कमीशन आएगा और टाइप 2 को ये अपॉर्चुनिटी है कि उनको कमीशन हम 33% देंगे एक ऑर्डर के ऊपर। उसके बाद जैसे-जैसे आपकी नेटवर्किंग बढ़ती जाएगी, यानी कि जब टाइप 1 के अंडर 100 से ऊपर टीम हो जाएगी, तो टाइप 2 को ये हम अपॉर्चुनिटी, यानी उनको एक ऑफ़र मिल जाएगी कि वो अपने अंडर टीम क्रिएट करना स्टार्ट कर दें। टाइप 2 तब तक कोई टीम नहीं क्रिएट कर पाएगी, जब तक टाइप 1 के मेंबर्स जो हैं वो 100 टीम्स कंप्लीट ना हो जाएँ। जब टाइप 1 के पास 100 मेंबर्स टीम मेंबर्स हो जाएँगे, तो टाइप 2 अपने अंडर जो है ना टाइप 3 के मेंबर्स वो स्टार्ट कर देंगे। आगे है अर्निंग स्ट्रेटजी नंबर 2। अर्निंग स्ट्रेटजी नंबर 2 तब अप्लाई होगी जब टाइप 1 यानी आप सब लोग अपने अंडर 100 टीम मेंबर्स जो हैं वो कर लेंगे कंप्लीट। आगे हम बात करते हैं अर्निंग स्ट्रेटजी नंबर 2। अर्निंग स्ट्रेटजी नंबर 2 में आगे हम बात करते हैं अर्निंग स्ट्रेटजी नंबर 2। अर्निंग स्ट्रेटजी नंबर 2 तब अप्लाई होगी जब टाइप 1 यानी आप सब लोग, हर बंदा अपने अंडर 100 टीम्स क्रिएट कर लेगा, यानी आप अपने अंडर 100 मेंबर्स का नेटवर्क जब आप क्रिएट कर लेंगे तो आप टाइप 1 से आपका जो इनकम, आगे है अर्निंग स्ट्रेटजी नंबर 2। जब टाइप 1 के मेंबर्स यानी आप सब लोग 100 टीम मेंबर्स अपने अंदर अंडर नेटवर्क क्रिएट कर लेंगे, यानी टाइप 2 आपके अंडर हर बंदे के अंदर अंडर, आगे है अर्निंग्स। अब आगे बात करते हैं अर्निंग स्ट्रेटजी नंबर 2। अर्निंग स्ट्रेटजी नंबर 2 ये है कि जब टाइप 1 के मेंबर्स अपने 100 पार्टिसिपेंट्स यानी उनके फर्दर अंडर जो टीम काम करेगी वो कंप्लीट कर लेंगे या उससे उनकी टीम बढ़ेगी, तो टाइप 2 वाले अपने अंडर एक टीम क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। टाइप 2 वाले जब अपने अंडर टीम क्रिएट करेंगे वो टाइप 3 होगी टीम और सबका जो है कमीशन बढ़ा के 10% कर दिया जाएगा, यानी जब टाइप 1 को ऑर्डर आएगा टाइप 2 की किसी मेंबर की तरफ से,
तो टाइप 1 को 10% वहाँ से कमीशन मिलेगा, और जो 60% होगा वो जाएगा लीडर को, ठीक है, और 30% टाइप 2 को जाएगा। इसी तरह जब टाइप 2 अपने अंडर की टाइप 3 का किसी पार्टिसिपेंट से ऑर्डर वसूल करेगा, तो 10% टाइप 2 को जाएगा और 60% जो है वो बी को जाएगा, बी लीडर को जाएगा। अब देखें, जब टाइप 2 के अंडर टाइप 3 काम कर रही होगी और टाइप 3 से कोई ऑर्डर आएगा, तो कमीशन जस्ट टाइप 2 को जाएगा, वो टाइप 1 को नहीं जाएगा। वो डायरेक्टली 60% जो है ना लीडर को जाएगा, ठीक है, 30% टाइप 3 को पे होगा। अब बात करते हैं लेवल ऑफ़ अर्निंग की। लेवल ऑफ़ अर्निंग की बात करें तो पहले ही मैंने बताया है आप सबको कि जैसे ही रजिस्टर होते हैं, सेशन कंप्लीट होंगे आपके, तो आपको 30% अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी कमीशन बेस्ड वर्क की। और जैसे अगर आप 1 लाख से ऊपर हमारी सेल करा लेते हैं, ऑर्डर आप ले लेते हैं, तो आपकी अमाउंट 30% से बढ़ा के 35% बेसिक कमीशन कर दिया जाएगा। इसी तरह असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर 40% कमीशन होगा और मैनेजर लेवल के ऊपर 45% कमीशन आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मैप्स की। देखें, मैप कोई भी आप जब लेंगे तो मैप 2 तरह के होते हैं। एक 2D मैप होते हैं, एक होते हैं 3D मैप। 2D मैप में बेसिक उनका प्लान व्यू दिया जाता है, जिसमें डिटेल्स होती हैं कि लिविंग हॉल की डायमेंशन क्या होगी, रूम्स की क्या होगी, वॉशरूम्स की क्या होगी, गैराज वगैरह हो गया या गेट, डोर, विंडोज़ उसके अंदर मेंशन होती हैं, ठीक है। जबकि जो 3D प्लान होता है वो राइट साइड पे यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कि टोटल उसको 3D एग्जीक्यूट करके हम दिखा देते हैं कि आपका घर बनने के बाद ऐसा लुक देगा। ये उसका 3D प्लान है। अब आते हैं, अब देखें यहाँ पे 2D प्लान एक लेफ़्ट साइड पे दिया गया है। इसी 2D प्लान का राइट साइड के ऊपर हमने 3D प्लान बनाया हुआ है। ये उसकी इंटीरियर डिज़ाइन डिटेल्स हैं। अब बात करते हैं मैप प्राइस रेट्स की। जब आप किसी रेजिडेंशियल मैप ऑर्डर लेते हैं, ठीक है, कोई भी आपसे क्लाइंट बात करता है कि हमें एक घर बनवाना है 10 मरला का, ठीक है, तो आप कहते हैं कि 2D जो है ना वो हम 1000 पर मरला लेते हैं और 3D प्लान के क्या हम 500 पर मरला लेते हैं। अब 2D प्लान का हमारा प्राइस रेट है कि 1000 पर मरला सिंगल स्टोरी के लिए। जैसे नंबर ऑफ़ स्टोरेज बढ़ते हैं, यानी एक ग्राउंड फ्लोर और उसका एक स्टोर है, यानी नीचे का स्टोर है, फिर फर्स्ट स्टोर है, सेकंड स्टोर है, थर्ड स्टोर है, तो ऐसे जैसे नंबर ऑफ़ स्टोर बढ़ते जाएंगे, पर मरला का हिसाब भी मल्टीप्लाई होकर डबल होता जाएगा। देखें, अब 10 मरला का फ़र्ज़ करें कि घर है, वो जस्ट 2D प्लान बनवाना चाहते हैं, तो 1000 पर मरला के हिसाब से उनको 10,000 में पड़ेगा। और उसके साथ अगर वो 3D भी बनवाना चाहते हैं, तो 3D का प्राइस है कि 500 रुपये पर मरला का हिसाब से। तो 500 मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो 15,000 बनता है। 15,000 में से आपका टीम जो आप हमें ऑर्डर लेके देंगे, 30% आपको जो कमीशन आएगा वो 4500 आएगा। इसी तरह जब कमर्शियल मैप ऑर्डर्स होते हैं, कमर्शियल मैप के प्राइस रेट हैं 2D का हम 1500 रखते हैं पर मरला का हिसाब, और 3D का 700, ठीक है। तो इसी तरह ये देखा जाए तो 10 मरला का कोई कमर्शियल मार्केट कोई डिज़ाइन करवाना चाहता है, तो 2D और 3D की प्राइस 22,000 बनेगी, और 30% क्योंकि आपका कमीशन होगा, तो वो ऑर्डर कंप्लीट होने पर आपको 6,600 फ़ौरन ही सेंड कर दिया जाएगा। आप जैज़ कैश लेना चाहते हैं, जैज़ कैश में सेंड कर दिया जाएगा। ईज़ी पैसा चाहते होंगे तो ईज़ी पैसा के अंदर आपको सेंड कर दी जाएगी अमाउंट। जबकि आप जानते हैं कि मार्केट प्राइस जो है ना वो 1500 से 2000 पर मरला का हिसाब से है, और अगर इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, 5-5 हज़ार 10,000 भी लेते हैं पर मरला का हिसाब। अब है हाउ गेट ऑर्डर्स, कि आपको ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, क्लाइंट की रिकमेंडेशंस क्या होंगी, डिमांड क्या करेगा क्लाइंट्स, ठीक है। तो उन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट थिंग है कि जब आप कोई ऑर्डर, कोई पोस्टर प्लेस करते हैं, कहीं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डालते हैं, तो क्लाइंट उसको देखता है, तो क्लाइंट फर्स्टली आपसे कांटेक्ट करता है कि मैं अपना घर बनवाना चाहता हूँ, ठीक है। क्लाइंट आपको बताता है कि मेरे पास 10 मरला की जगह है, 60 फीट उसकी लेंथ है और 48 फीट उसकी विड्थ है, और मैं अपना वहाँ पे एक घर तामीर कराना चाहता हूँ सिंगल स्टोरी का। तो क्लाइंट की डिमांड होती है कि मुझे 4 बेडरूम्स चाहिए, उस एरिया के अंदर 2 बाथरूम बनाने हैं, जिनमें से एक अटैच हो, एक अटैच नहीं होना चाहिए, एक किचन, गैराज, ड्राइंग रूम, ईटीसी, ठीक है। तो ये जगह वो बताता है, उसके बाद वो कहता है कि मुझे 2D ड्राइंग भी बना दें और उसकी 3D ड्राइंग भी बना दें।
ठीक है, सिमिलरली ऐसे है कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है, आपको कहता है कि 10 मरला की जगह है, हम कमर्शियल मार्केट बनाना चाहते हैं, ठीक है? वो आपको क्लाइंट ही आपको टोटल डिटेल बताता है कि भई हमारे पास ना इतना एरिया है, हम इतनी-इतनी चीज़ें करना चाहते हैं यहाँ पे, हमें एक अच्छा सा मैप प्रिपेयर करके दें। ठीक है। तो जब क्लाइंट आपको इतनी डिटेल शेयर कर देगा, हाँ, अगर कोई डिटेल क्लाइंट शेयर ना करे, कोई मिसिंग हो, कहे कि आप अपनी तरफ से डिज़ाइन कर दें, तो आपने उनसे कहना है कि काइंडली आप हमें अपने रिक्वायरमेंट्स बता दें कि आपको कितनी चीज़ें चाहिए, कितने रूम्स बनवाने हैं, किचन हो गया, गैराज किस तरह से होना चाहिए, यानी कि गैराज का साइज़ आप कितना रखना चाहते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें बेसिक्स आपने उनसे पूछनी है। अब आपका रिस्पॉन्स क्या होगा कि टाइप ऑफ प्लॉट आप क्लाइंट से पूछोगे कि आपने घर तो बनवाना है 10 मरला का, तो आपका घर किस तरह से है, कि क्या वो कॉर्नर प्लॉट में है, या आपका जो प्लॉट है कॉर्नर प्लॉट है, या फिर किसी और मोहल्ले के अंदर है, या मेन स्ट्रीट को सामने की तरफ है, तो कहाँ पे आपने ये लोकेशन उसकी पूछनी है। सेकंड थिंग ये है कि आपने प्लॉट की उनसे डायमेंशन पूछनी है, अगर वो आपको ना बताएं, यानी कि अगर वो कहते हैं कि जस्ट 10 मरला का घर है लेकिन आपको डायमेंशंस प्रोवाइड नहीं करते, तो आपने उनसे डायमेंशंस लेनी है कि आपके घर की शेप क्या है और उसकी डायमेंशंस क्या हैं, वो मेजर करके आपको सेंड करेंगे। उसके बाद है कि आपने उनसे पूछना है कि डायरेक्शन क्या होगी, कि आप अपने घर का अगर कोई फ्रंट है या कोई मार्केट प्लेस है, तो उसका जो फ्रंट आप किस साइड पे रखना चाहते हैं, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में या साउथ में। ठीक है, फ्रंट की लोकेशन आपने उनसे पूछनी है कि आपने लेंथ वाली साइड पे रखनी है या विड्थ वाली साइड के ऊपर उसकी लोकेशन मेन व्यू आपने रखना है, तो ये चीज़ आपने उनसे पूछनी है। आस्क देम एनी मिसिंग इन्फॉर्मेशन, अगर क्लाइंट अब जो क्लाइंट ने इन्फॉर्मेशन आपको सेंड की है उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो, तो आपने क्लाइंट से वो डिमांड करनी है। अच्छा, मोस्ट प्रेफ़र यही किया जाता है कि आप क्लाइंट को कहें कि भई आप हमें हैंड स्केच बना के रफ़ सा मैप प्रोवाइड करें, ताकि हम उस हिसाब से फिर आपको मैप बना के दें, ठीक है? ऑर्डर अमाउंट टेल देम, फिर आपने उनको जब ये डिटेल्स उनसे ले लेनी है, उसके बाद आपने उनको अकॉर्डिंग टू आवर प्लान के हमने यहाँ पे मार्केट रेट्स बता दिए हैं आपको कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स या कोई किसी भी तरह का मैप है तो 1000 पर मरला है, जबकि कमर्शियल का 1500 पर मरला है 2D ड्राइंग्स का, ठीक है। तो आपने उनको बताना है अबाउट कि प्राइस क्या होगी, ठीक है। उसके बाद है कि इफ़ क्लाइंट वांट डिस्काउंट, अगर क्लाइंट कहता है कि कोई हमें डिस्काउंट चाहिए या इतनी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से कुछ, तो आपने उनसे ऑर्डर्स ले लेना है, ठीक है। उनसे कहना है कि अगर आप गुंजाइश कराना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जितना हो सके हम आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और डोंट वरी, आपके कमीशन में से वो अमाउंट नहीं काटी जाएगी, वो लीडर्स जो है ना, खुद अगर कुछ डिस्काउंट देना चाहेंगे हम, तो वो आपको इंशाल्लाह हम प्रोवाइड कर देंगे, वो हमारे ही अकाउंट में से काटी जाएगी, ठीक है। ऑर्डर कंप्लीशन के लिए आपने उनको टाइम बताना है कि 7 से 14 दिन के अंदर आपका ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपकी बिल्डिंग होगी या फिर आपका कोई होम प्लान होगा या मार्केटिंग होगी, ठीक है, मार्केट हो गई, तो आपने उनको कहना है कि हम 3 रिवीजन्स के अंदर आपको आपका मैप डिलीवर कर देंगे। 3 रिवीजन्स का मतलब है कि एक बार हम उनको मैप बना के देंगे, एक डिज़ाइन होगा, ठीक है, घर का, फिर सेकंड डिज़ाइन और उनको प्रोवाइड करेंगे उसी डायमेंशन के अंदर, फिर थर्ड डिज़ाइन और प्रोवाइड करेंगे। फिर इन डिज़ाइन में से जो वो चॉइस करने चाहेंगे कि हमें ये वाला डिज़ाइन चाहिए और उसके अंदर थोड़ी-सी कोई तब्दीली चाहेंगे, तो हम वो करके उनको प्रोवाइड कर देंगे इंशाअल्लाह। अर्जेंट ऑर्डर, अगर कोई 7 दिन से पहले-पहले ऑर्डर लेना चाहता हो, यानी वो चाहता हो कि मुझे मैप 7 दिन से पहले-पहले चाहिए, तो जो बेसिक अमाउंट है आपको प्रोवाइड की गई है रेज़िडेंशियल और कमर्शियल की, तो उसमें से एक्स्ट्रा हम 3000 उनको डिमांड करनी है आपने, कि आप अगर इतना अर्जेंट चाहते हैं तो आपको 3000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब जब वो क्लाइंट इस पर रज़ामंद हो जाए कि वो आपको ऑर्डर दे रहा है, तो आपने उनसे कहना है कि ऑर्डर जो है वो स्टार्ट कराने के लिए बुकिंग अमाउंट आपको देनी पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, और 3 रिवीजन्स आपको कराए जाएँगे, आपको पसंद आता है या नहीं आता, ये अमाउंट आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। ये अमाउंट वैसे मैंने रखी है कि 30% आपने मस्ट उनसे लेना है, उनसे डिमांड करनी है कि 30% आप टोटल अमाउंट का पे करें।
अदरवाइज़ यही होता है कि फर्स्टली आप उनसे 50% जो है डिमांड करें कि 50% अमाउंट पे करें, उसके बाद आप फर्दर जो है ना जो अमाउंट बाकी होगी वो ऑर्डर कंप्लीट होने पे आपने पे करनी होगी। अगर 50% पे, क्योंकि मोस्टली पीपल के पास इतनी अमाउंट नहीं होती, इसलिए 30% का हम कहते हैं। बाकी आप ये चीज़ आपकी मर्ज़ी है, आप उनसे कह सकते हैं कि 50% हो या 30%, ठीक है। स्टार्ट में बेशक आप उनको 50% कहें, अगर वो ना ना माने बात, तो आप उनको 30% भी ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये अमाउंट रिफ़ंडेबल नहीं होगी। आगे है कि अगर क्लाइंट के पास कोई पहले से मैप मौजूद है, ठीक है, अब वो कहता है कि मुझे इसके अंदर थोड़ी-सी चेंजिंग करानी है, तो उनको अगर चेंजिंग बिल्कुल थोड़ी-सी होगी तो 30% अमाउंट चार्ज की जाएगी उनसे, यानी 30% मीन्स कि अगर 10 मरला का नक्शा है और सिंगल स्टोरी है, और वो क्लाइंट चाहता है कि इसलिए लिटिल सी इसके अंदर चेंजिंग चाहिए कि एक बाथरूम यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, इसको चेंज करके दूसरी जगह के ऊपर कर दें। या एक कमरा है, उसकी डायमेंशंस हम मुझे चेंज करके जस्ट हमें मैप प्रोवाइड कर दें। तो इतनी स्लाइट सी चेंजिंग्स के लिए हम फ़र्ज़ करें कि एक 10 मरले के घर की अमाउंट, अगर हम न्यू जब मैप बनाते हैं तो 10,000 लेते हैं, तो उसका 30% यानी 3,000 हम उनसे चार्ज करेंगे। और अगर घर जो है के अंदर चेंजिंग ज़्यादा करनी है, तो हम उसका 60% चार्ज करेंगे, यानी कि 60,000, ओह सॉरी 6,000। अब जब इस तरह की कोई हमें मिलेगा कोई ड्राइंग, तो नोट ये करें कि जितनी अमाउंट हमें टोटल अमाउंट जो वसूल होगी, उस अमाउंट का आपको 30% पे किया जाएगा कमीशन। तो जैसे ही यानी आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, आपको कमीशन दे दिया जाएगा। बाकी ये है कि जब किसी भी क्लाइंट से आप बात करें, तो इन स्टार्ट के अंदर ये है, लाज़मी याद रखें कि आप लीडर के साथ लाज़मी कनेक्ट रहना है, और किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बिला झिझक मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीटली आपको हम गाइड भी करेंगे, और जो क्लाइंट के साथ डील होगी, तो डील में काफ़ी हेल्प भी हम आपकी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट के में क्योंकि परेशानी होगी कुछ 1-2 ऑर्डर्स लेने में, तो जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ेगा, आप वर्क करेंगे, तो इंशाल्लाह आप खुद इस काबिल हो जाएँगे कि आप क्लाइंट को अच्छे से डील कर सकें और उनसे ऑर्डर ले सकें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।